अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर और मैं हूं अली डार। भारत में आज़ादी से लेकर अब तक 50,000 मस्जिदें, 20,000 चर्च इंतहा पसंदी का निशाना बन चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये अमेरिका की एक रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अमेरिका में इदारा मजहबी आज़ादी है, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया है, उसके हक़ाइक़ मैं आपको बताता हूँ और जो जड़ावाला का वाक़या है उसके हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही हैं और ये चीज़ उससे किस तरह से लिंक करती है उसकी तफसीलात आपके लिए जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो जड़ावाला में हुआ वो काबिल मज़म्मत है, काबिल अफसोस है, हर आंख उस पर नम है, हर दिल उस पर परेशान है। मैंने गुज़िश्ता रोज़ जो वीलॉग किया उसमें मैंने आपको बताया कि बहुत सारे अहम शवाहिद हाथ लग चुके हैं कि किस तरह से मुसलमानों को और ईसाइयों को लड़वाने की एक कोशिश का आगाज़ किया गया है और बहुत सारे सबूत मिल चुके हैं, बहुत सारे अहम इंकशाफात हैं जो आपके सामने आएंगे। बहुत सारे मुल्ज़िमान जो हैं वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान से, जिनको पकड़ लिया गया, जिनको धर लिया गया और उनका मंसूबा जो है वो एक्सपोज हो चुका है। ये रिपोर्ट मैं आपको जल्दी से बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बहुत अहम चीज़ें बताता हूँ। रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। 2017 में हिंदुओं ने ताजमहल पर भी शिव मंदिर होने का दावा किया। ये भी आपने पूरा मामला देखा होगा। अभी रिसेंटली जो फसादात चल रहे हैं मणिपुर में और वहाँ पर जो रॉयट्स चल रहे हैं उसमें गिरजा घर 400 से ज़्यादा गिरजा घर जलाए जा चुके हैं, 400 प्लस। ये रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं, ये अमेरिका ये बात कर रहा है। इससे तादाद बहुत ज़्यादा हो सकती है ऐसा मेरा ख्याल है, लेकिन अगर अमेरिका ये बात कर रहा है तो डेफिनेटली बहुत कम करके शायद बता रहा हूँ, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा तादाद हो सकती है। भारत में ना मुसलमान महफूज हैं, ना हमारी सिख बरादरी वहाँ पर महफूज है, ना वहाँ पर हमारे ईसाई जो भाई हैं, मसीह भाई हैं, वो वहाँ पर महफूज हैं। दलित जो हैं आए रोज़ उन पर तशद्दुद होता है, उन पर टॉर्चर होता है, उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। तो वहाँ पर जो अक़लियतें हैं उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है और बहुत अरसे से किया जा रहा है। रिसेंटली जो मणिपुर के फसादात हैं उस पर दुनिया भर की नज़रें लगी हैं, लोग उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत में आखिर ये हो क्या रहा है। कश्मीर की बात तो खैर आप छोड़ ही दें, वहाँ पे तो जुल्म की दास्तान रकम कर दी गई है, लेकिन इन फैक्ट्स को, इस हकीकत को, जो भारत के अंदर इस वक्त बर्बरियत चल रही है, जो वहाँ पर अक़लियतों के साथ सलूक किया जा रहा है, उस पर पर्दा डालने के लिए, उससे नज़र हटाने के लिए दूसरे मुल्क में चिंगारी लगाई जा रही है, दूसरे मुल्क में आग भड़काई जा रही है ताकि लोगों की नज़रें यहाँ से हट जाएं और लोग अपनी नज़रें पाकिस्तान पर जमा लें कि देखें जी पाकिस्तान में कितना अफसोसनाक वाक़या पेश आया। यकीनी तौर पर बहुत अफसोसनाक है, लेकिन मेरा कल का वीलॉग देखें आप, जिससे मैंने आपको ये बताया है कि इसके पीछे पूरी मुनज़्ज़म तरीके से प्लानिंग की गई है। ये एक मनसूबा बंदी है जिसके तहत यहाँ पर इस तरह से किया जा रहा है। जिसने भी किया है उसको कैफ़र किरदार तक पहुँचना चाहिए, पहुँचाना चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जो भी इसमें मुलव्वस हैं उस पर कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन ये करना चाह रहा हूँ कि भारत के अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं। उससे सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को डाइवर्ट करने के लिए, दुनिया की नज़रें हटाने के लिए पाकिस्तान के अंदर जो है माहौल वो ख़राब किया जा रहा है। यहाँ पर अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। मैंने सिर्फ कल के वीलॉग में नाज़रीन नहीं, बल्कि मेरे आप माजी के कुछ और वीलॉग्स भी उठा के देख लें। मैं मुसलसल इस बात पर ज़ोर दे रहा हूँ और आपको बार बार ये बात बता रहा हूँ कि दुश्मन कुव्वतें, तीसरी ताकतें सिर्फ ये चाहती हैं कि इस खित्ते के अंदर, इन ममालिक के अंदर किसी न किसी तरह से अनरेस्ट क्रिएट हो, यहाँ पर बदअमनी हो और इनको एक्सप्लॉइट किया जा सके, इनकी जड़ें कमज़ोर की जा सकें। और उसके लिए यहाँ पर अब ये प्लानिंग की गई है मुसलमानों को ईसाइयों के साथ लड़वाने के लिए, या फ़िरका वाले को भी यहाँ पर हवा दी जा रही है। इस हवाले से भी हमने मुतादिद वीलॉग्स किए, आप उसको देख सकते हैं। तो नाज़रीन, ये भारत के एक्चुअल फैक्ट्स हैं जो आपके सामने रख रहा हूँ कि 50,000 मस्जिदें, 20,000 चर्च और ये इंतहा पसंदी का निशाना बन चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 400 से ज़्यादा गिरजा घरों को जला दिया गया है, तो इस पर कोई बात नहीं करेगा। और वो जो इंटरनेशनल ताकतें हैं जिनके एकदम से अंदर वो जज्बात जागते हैं, क्या वो इसको कंडेम नहीं करेंगी? क्या इसकी वो मजम्मत नहीं करेंगी? क्या वो भारत से इंसाफ का मुतालबा नहीं करेंगी? क्या उनको वो कटहरे में लेकर नहीं आएंगी? क्या इंटरनेशनल जो कम्युनिटीज़ हैं वो इस पर हरकत में नहीं आएंगी? जो ह्यूमैनिटेरियन इदारे हैं, जो ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इस पर लबकुशाई नहीं करेंगे? तो ये असल हक़ाइक़ है नाज़रीन, जिससे तवज्जो हटाने के लिए आप लोगों को, हमें सबको, दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।